घटना है 11 मार्च शाम 6 बजे को पुलिस को एक पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के पास, जो कि चंडीगढ़ में होता है, वहां पर एक डेथ बॉडी मिलती है। वो डेथ बॉडी मिलने के बाद पुलिस काफी हैरान और परेशान हो जाती है। वो डेथ बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सपना की थी, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थी और जो कि देश की रक्षा भी करती है, राजनेताओं की रक्षा करती है, हम सबकी सुरक्षा करती है। उसकी डेथ बॉडी जब मिलती है तो पुलिस काफी जांच पड़ताल, जिससे पूरे चंडीगढ़ थाने में सन्नाटा हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश करती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें नजर में आती हैं जो कि बहुत ही बेहद चौंकाने वाली होती। दरअसल आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रीन में साइड में जो कार दिख रही है, ये कार सपना की ही है और ये कार कोई एक व्यक्ति चला रहा है। ये व्यक्ति कोई और नहीं। जब पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल करती है तो उसका पति पाया जाता है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सपना चौधरी के पति का नाम परविंदर होता है। आखिर वो क्यों ऐसा करता है, क्या वजह रही होगी इसके पीछे की, आइए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक सच्ची कहानियां पहुंचाते रहते हैं। दरअसल सपना के बैकग्राउंड में जाकर के जब हम देखेंगे तो इनकी शादी 2014 में एक परवंदर नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो कि एक पुलिस आर्मी में नौकरी करता था। और ये सपना जो थी वो एक पुलिस में कांस्टेबल थी। और अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो ये लोग चंडीगढ़ में एक रेंट पर रूम लेकर के दोनों ही रह रहे थे। और बताया जाता है कि इनकी एक 8 साल की बच्ची भी थी। अब आखिर क्या ऐसा दोनों के बीच में बना, जो कि इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ है 2025 में 10 मार्च को जो है, ये परबंदर जो होता है वो अपने घर में कुछ खाना पीना खाता है, पार्टी सार्टी करता है, केक वगैरह काटता है। केक वगैरह काटने के बाद उसकी बीवी सपना जो होती है वो भी उसके साथ में ही होती है। तो होता कुछ ऐसा है कि केक वगैरह काटने के बाद वो एक कोल्ड ड्रिंक सपना को पिलाता है और उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थों को दे देता है। नशीले पदार्थ को पीने के बाद जो सपना पुलिस कांस्टेबल होती है वो बेहोशी अवस्था में हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तभी वो एक राड उठा के उनके सर पे वार करता है। राड सर में लगने से काफी खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मौत की वजह सर में राड लगने की बताई जाती है। रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक डेड बॉडी घर के अंदर रहती है। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो उसका पति, जो कि आर्मी में था, परविंदर सिंह, वो क्या करता है, सुबह 5:28 से उसी सपना की कार में उस डेथ बॉडी को डालता है और डालने के बाद ठिकाने लगाने के लिए निकलता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वो इतना शातिर खूनी था कि उसने कोई भी सुराग छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि अपने घर के सीसीटीवी कैमरे सभी बंद कर दिए थे। साथ में ही पड़ोसी के भी सीसीटीवी कैमरे के सबके तार काट दिए थे। लेकिन उसे नहीं पता कि कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून की नजरों से नहीं बच सकता, कोई न कोई गलती कर देता है। ऐसी ही एक गलती हुई चंडीगढ़ में, जहां पर ये लोग रह रहे थे। वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के पास जाता है और वहां कार को खड़ी करता है। कार को खड़ी करने के बाद गाड़ी लॉक करता है और वहां से चला आता है। लेकिन रास्ते में वो घटना कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि आप लोग को हम फोटो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार में जो दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सपना का पति होता है, परविंदर सिंह। पुलिस ने जब आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश की तो उसमें जो सच सामने आया वो परविंदर सिंह। हालांकि उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही वो पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के पास डेथ बॉडी को छोड़कर आता है तो घर पे आने के बाद अपने मोबाइल फोन को ऑन करता है और ऑन करने के बाद जो सपना के भाई होते हैं गौरव, उनको कॉल करता है और कहता है कि आपकी दीदी जो है चंडीगढ़ में ड्यूटी पर गई थी, लेकिन अभी तक का कोई पता नहीं चला है। और वो जब निकलता है जांच पड़ताल, वो जब पूछताछ करता है तो उसको पता चलता है कि मनसा देवी जाने की
वो बात कह रही थी। तो वहां पर मंदिर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब कार को देखता है कि उसमें कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन मृतक पड़ी हुई थी, तो पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। हालांकि पुलिस को जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फोटोज मिला तो इस परबंदर सिंह को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने काफी सख्ती से जब इससे पूछताछ की तो उसने एक सच सामने आया जो कि बहुत ही चौंका देने वाला था। और पुलिस को उसकी गाड़ी में एक मोबाइल फोन भी मिलता है जिसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सपना एक मैसेज करती है। जो पुलिस का ग्रुप होता है उसमें कहती है कि हम चंडीगढ़ में किसी नेता की सुरक्षा में जा रहे हैं। पुलिस की काफी सख्ती से पूछताछ करने के बाद जब परविंदर सिंह से वजह पूछी गई कि आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि उसको जुए खेलने की और शराब पीने की बेहद ज्यादा आदत पड़ी हुई थी। वो एक नशेड़ी किस्म का इंसान था। यहाँ तक कि वो अपनी सैलरी तो जुए में हारता ही था, बल्कि सपना के भी पैसे लेकर के काफी ज्यादा जुए में हार चुका था। ढेर सारे कर्जे वाले लोग थे, उससे फोन से काफी धमकियां मिल रही थी। उसने बताया कि जब उसने सपना से अपने घर बेचने की बात कही तो सपना ने इस चीज को न मानते हुए साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने उसका मर्डर किया है। हालांकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ जारी है। पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ सख्त सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात पुलिस स्टाफ के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जिस पे हम अत्यंत अत से ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो आप लोग इस चीज का काफी नजरिए में रखिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।